यूएसए की रहने वाली एमिली विलिस साल 2017 में सिर्फ 19 साल की एज में एडल्ट इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेती है और शूट के दौरान पेन को कम करने के लिए एमिली विलिस ने केटामीन नाम के एक ड्रग को कंज्यूम करना चालू कर दिया। केटामीन एक ऐसा ड्रग है जो बिल्कुल एनेस्थीसिया की तरह काम करता है। एमिली इस ड्रग की बिल्कुल एडिक्ट हो चुकी थी और करीबन 1 सालों तक डेली इस ड्रग को 3 से 4 ग्राम कंज्यूम करने के बाद उन्हें इस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस भी देखने को मिलने लगा, जैसे उनकी यूरिनरी ब्लैडर ने काम करना बंद कर दिया। उन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। इसलिए 27 जनवरी 2024 को एमिली विलिस समिट मेलाबू रिहैब सेंटर में जाने का डिसीजन करती है। पर चीज़ें अब यहाँ से और डिटोरिएट होना चालू हो गई। रिहैब सेंटर में जाने के कुछ ही दिनों के बाद उन्हें कार्डियक अटैक आता है और इस अटैक के आने की वजह से उनके लेफ्ट साइड के ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, जिस वजह से एमिली कोमा में चली जाती है। और करीबन 2 महीने तक कोमा में रहने के बाद जब एमिली विलिस कोमा से बाहर आती है तो पता चलता है कि उनका पूरा शरीर लॉक्ड इन सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है, जिसका मतलब ये था कि उनका पूरा शरीर अब पैरालाइज हो चुका है। और इसी के साथ साथ एक ब्राज़ीलियन एक्टर एना पोली 23 जनवरी 2025 को रियो डे जेनेरियो के एक होटल में एडल्ट सील में एक थ्रीसम शूट के दौरान उनका पैर फिसल जाता है और वो बिल्डिंग से डायरेक्ट कोर्टयार्ड में आ गिरती है, जिस वजह से ऑन द स्पॉट उनका डेथ हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इन दोनों के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान दोगे तो इन दोनों की लाइफ में एक चीज़ है जो कि कॉमन है, वो है अर्ली नेम और फेम के चक्कर में एडल्ट इंडस्ट्री को ज्वाइन करना। इस फैंटेसी की दुनिया ने सिर्फ इन्हीं दो लोगों की जिंदगियां बर्बाद नहीं करी, बल्कि इससे पहले भी करणजीत कौर वोहरा, मियाँ खलीफा, लाना रोड जैसे और भी कई नाम हैं जो इस दलदल में फंस चुके हैं। हाय, आई एम शिवम और आज हम लोग बात करेंगे इस ग्लैमरस दिखने वाले एडल्ट इंडस्ट्री के डार्क साइड के बारे में, जहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर के माइनर्स के वीडियो तक शूट किए जाते हैं। कई सारे यंग लड़के या फिर लड़कियां इस इंडस्ट्री में आते हैं, या फिर कह लो कि उन्हें बुलाया जाता है फेक प्रोमिसेस या फिर क्विक मनी और फेम के नाम पर, और उनके साथ एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट को बनवाया जाता है। और एक बार अगर तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया तो फिर तुम उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनकर रह जाते हो। ऐसा समझ लो कि ये इंडस्ट्री तुम्हें खिलौने की तरह ओन कर चुकी होती है। जो भी परफॉर्मर्स होते हैं उन पर प्रोड्यूसर्स और एजेंट की तरफ से उन्हें अब्यूज़ किया जाता है। उन पर प्रेशर बनाया जाता है कि वो एक्ट को इंगेजिंग रखें, चाहे वो एक्ट किसी से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। एडल्ट इंडस्ट्री का रेंज पूरे वर्ल्ड में इस कदर फैला हुआ है कि अब इसका लिंक ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी जुड़ चुका है। जो भी परफॉर्मर्स होते हैं उन्हें एक्ट से पहले या फिर एक्ट के दौरान ड्रग्स, अल्कोहल और पेन किलर कंज्यूम करवाया जाता है, वो भी फोर्सफुली, क्योंकि उन्हें पेन फील ना हो। लेकिन इस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस उन्हें लाइफ लॉन्ग झेलना पड़ता है। मेंटल हेल्थ जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और पीटीएसडी से सफ़र करना पड़ता है। जो भी परफॉर्मर्स होते हैं उन्हें शूट के दौरान कई प्रकार की इंजरीज भी होती है, और कभी कभी तो ये इंजरी इतनी गहरी होती है कि वो उनके लाइफ टाइम तक रह जाता है। SITS और हेल्थ नेगलेक्ट की एक रिपोर्ट ये बताती है कि कई एक्टर्स अपने इंजरीज और पेन से सफ़र करने के लिए ड्रग्स को कंज्यूम करना चालू कर देते हैं, और फिर यही आदत उनकी एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। जितने भी परफॉर्मर्स इस इंडस्ट्री में आते हैं उन्हें कई प्रकार से मेंटली और फिजिकली एक्सप्लॉइट किया जाता है, और इसी चक्कर में कई लोग तो अपनी आइडेंटिटी तक खो बैठते हैं। और वैसे भी ये इंडस्ट्री वायलेंस को लेकर काफ़ी नॉर्मलाइज है, जहाँ पर वायलेंस को ही तो ग्लोरीफाई किया जाता है, इवन कि ये लोग माइनस तक को नहीं छोड़ते। मार्केट में एक नया प्लेटफॉर्म आया है ओनली फैंस के नाम से, जहाँ पर कई बड़े बड़े क्रिएटर्स इस प्लेटफॉर्म को धड़ल्ले से ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इंसानों का सबसे बड़ा कमजोरी उनका लस्ट है। और इसी लस्ट के कारण आज ओनली फैंस लगभग हर एक साल $6.3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। पॉर्न इंडस्ट्री एक ऐसा डार्क वर्ल्ड है जहाँ लोग आज़ादी और पैसों के चक्कर में खुद को खो देते हैं। ये सिस्टम पूरा का पूरा एक्सप्लॉयटेशन पर बेस्ड है, जहाँ पर जो जितना वल्नरेबल होगा वो उतना बड़ा हाईएस्ट प्राइस को पे करेगा। So thanks for watching this video, and if you do like this content then please do subscribe this channel for more upcoming contents.
Till then, take care of yourself and your family too. Be happy and as always, be safe. Thank you.